नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि सचिन पायलट गुट के विधायकों की आज घर वापसी हो गई है। इससे भी बड़ी खबर ये है कि अब तक जो समझा जा रहा था कि 1 महीने तक इनके रहने खाने और कोर्ट केस का खर्चा बीजेपी ने उठाया, लेकिन अब ये बिल्कुल गलत खबर निकली है। विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर ने आज साफ कहा कि सभी विधायकों ने 2.5 लाख रुपये जमा करके ये सारा खर्च खुद उठाया है। इससे पहले सभी विधायक अलग अलग गाड़ियों से सड़क के रास्ते जयपुर पहुंचे। हालांकि सचिन पायलट के आने के बारे में कई तरह की खबरें चलती रही। कभी कहा गया कि वे सड़क के रास्ते आ रहे हैं और कभी कहा गया कि वे दिल्ली से प्लेन में जयपुर जा रहे हैं। आखिरकार वे सड़क के रास्ते ही जयपुर गए। ये वीडियो आप एक्सक्लूसिवली कोट न्यूज़ पर ही देख रहे हैं। इस गाड़ी में सचिन पायलट खुद बैठे हुए हैं, लेकिन रास्ते में वे कहीं नहीं रुके। हालांकि कोटपुतली में ही जगह जगह उनके स्वागत की तैयारियां की गई थी, लेकिन वे नहीं रुके। पायलट के साथी विधायक जरूर अपने समर्थकों के आग्रह पर कुछ देर के लिए रुके। विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर का 220 केवी स्टेशन के पास प्रदीप गुर्जर और अन्य समर्थकों ने जोशो खरोश के साथ स्वागत किया। इस मौके पर विधायक ने पिछले 1 महीने में हुई सरगर्मी से लेकर हाईकमान से हुई बातचीत और भविष्य के बारे में भी खुलकर बात की। पिछले 2-3 दिन से कांग्रेस आलाकमान ने, कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी ने, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने आदरणीय पायलट साहब से बात की और देश और के लोगों की जो, प्रदेश के लोगों की जो शिकायतें थी उनको लेकर के हमने बात की कि 2018 में पार्टी ने जिस बेस पे चुनाव लड़ा, जिस घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ा, उस घोषणा पत्र के वादे कहीं ना कहीं सरकार में पूरे नहीं हो पा रहे थे। इस बात को लेकर के किसानों में नाराज़गी थी, युवाओं में नाराज़गी थी और वो समय समय पे बात हम सरकार के सामने रखते थे। वो बातें जब हमारी पूरी नहीं हो पा रही थी, जनता में जवाबदेही हम लोगों की बढ़ती थी। और कल रात को प्रियंका गांधी जी हम लोगों से मिली थी, हम लोग उनसे मिले थे और मिल कर के हमारी सब बातें उनके सामने हमने अहमद पटेल जी, वेणुगोपाल जी के सामने रखी और उन्होंने खुद ये कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को और आप सब लोगों का पूरा मान सम्मान होगा। व्यक्ति की सरकार नहीं होती, पार्टी की सरकार होती है। सरकार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की नहीं है। कांग्रेस लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान से बड़ी है। उनके कारण कांग्रेस खड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार है। कोटपुतली में कांग्रेस नेता सावंत गुर्जर ने दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, टोडा भीम विधायक पीआर मीणा, बांदीकुई विधायक जीआर खटाना और अमर सिंह जाटव का भी स्वागत किया। विधायकों ने कहा कि अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। उनकी शिकायत पार्टी से न होकर सिर्फ नेतृत्व से थी और उन्होंने हाईकमान के सामने अपनी बात रख दी है। जो बेसिक बात थी, विधायकों की बात थी, कार्यकर्ताओं की बात थी, आम जनता की बातें थी, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कल लंबी बातें हुई थी 2 दिन तक और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि भाई जिन मुद्दों को लेकर के पायलट साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वो सब बातें ही पूरी होंगी। तो सर अब आगे गहलोत सरकार 23 तक स्थिर रहेगी या? देखो, हमारी कोई कांग्रेस की सरकार स्थिर रहेगी। कांग्रेस से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। हमारी केवल नेतृत्व को लेकर के शिकायत थी कि भाई जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़े वो मुद्दे पूरे होने चाहिए और जनता की बात तो रखनी भी चाहिए। हम सबको, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इधर प्रागपुरा पुलिस ने 9 जुलाई को लापता हुए प्रदीप यादव नाम के 15 साल के बालक की गुमशुदगी और हत्या के मामले का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसी मामले में 2 नाबालिगों को निरुद्ध भी किया गया है। इस मामले में 12 जुलाई को प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस 1 महीने में पुलिस ने मृतक बालक के साथ रहने वाले तीनों लड़कों की कॉल डिटेल के आधार पर शिकंजा कसा। सामने आया कि साथ रहने वाले इन लड़कों ने ही उसकी हत्या की थी। 9 तारीख को जब वो लास्ट बार मुलजिम और ये मृतक मिले, उसी दिन उसके आपस में कहासुनी होने पर आपस में मारपीट हुई, इस पे उसका मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद में पास की नदी की झाव है, उसमें उसकी बॉडी को डाल दिया और ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल के उसको छुपा दिया और उसकी मोटरसाइकिल को हाईवे पे खड़ी कर दी ताकि कोई दूसरा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो, और ये छुपाने के लिए कि भी कोई एक्सीडेंट में मारा गया होगा। इसी सभी एंगल्स पे हम तफ्तीश की और जिन कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जब ये इस नतीजे पहुँचे और हमने आज एक मुलजिम छाजूराम को गिरफ्तार किया है। अन्य 2 नाबालिग है, उनको निरुद्ध किया है। बहरोड में आज पुलिस ने मुख्य चौराहे से तसिंग रोड तक सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों को हटवाया।
साथ ही कोविड-19 एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए। थानाधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण करके खड़ी की गई ठेलियों को भी हटवाया गया। इनकी वजह से शहर में अक्सर जाम के हालात बने रहते थे। इधर कोटपुतली में कुछ दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर कोरोना विकराल रूप लेता दिखा। बीडीएम अस्पताल के पीएमओ ने बताया कि आज कोटपुतली क्षेत्र में 8 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से एक टीवी टावर के पास का, एक गढ़ कॉलोनी का, एक बुचहेड़ा मोहल्ले का, एक वार्ड नंबर 29 का, एक कांसली गांव का, एक पावटा का, एक खुर्दी गांव का और एक भूरी बड़ास गांव का रहने वाला है। इन सभी का इलाज जारी है। कोटपुतली और नारेड़ा के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 8वीं तक के एडमिशन की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। इस संबंध में नारेड़ा स्कूल की प्रिंसिपल पूनम यादव ने बताया कि सीबीईओ सुभाष चंद्र शर्मा और एसीबीईओ अनिल यादव की मौजूदगी में सुबह 10 बजे ये लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं कोटपुतली स्कूल की प्रिंसिपल मनोरमा यादव ने बताया कि सरदार स्कूल के हॉल में सुबह 9 बजे सभी अभिभावकों की मौजूदगी में ये लॉटरी निकाली जाएगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना एडवाइजरी का पालन किया जाएगा। राजस्थान स्काउट गाइड कोटपुतली और पावटा ने उपखंड कार्यालय और सरदार स्कूल के कार्यालयों में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। सचिव हंसराज और रामवीर यादव की टीम ने कोविड-19 एडवाइजरी का पालन करते हुए स्वच्छता अभियान को संपन्न किया। इस मौके पर उपस्थित उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा और नायब तहसीलदार शिमला मीणा ने स्काउट के काम की तारीफ के काबिल बताया। स्वच्छता अभियान में स्काउटर कमलेश कुमार, गगन कुमावत, रामोतार नागर, मोनू खरखड़ी, ब्रजमोहन सिंह, भोम सिंह और कई अन्य स्काउटों ने भी सहयोग किया। नारेड़ा के पुराने पंचायत भवन और पटवार घर परिसर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इससे बदबू व मच्छर पैदा हो रहे हैं। इस वजह से आसपास के लोगों का जीना भी दूभर हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस ओर पंचायत प्रशासन का भी ध्यान नहीं जा रहा है, जिससे पंचायत भवन और पटवार घर अपना अस्तित्व ही खोते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इस गंदगी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और इन भवनों का दुरुस्तीकरण करवाया जाए। कायमपुरा बांस की कंजरों की ढाणी में राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग के सहयोग से आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। रवि शर्मा ने बताया कि इस संबंध में आज एक बैठक भी की गई। लोगों को जागरूक करने में शिक्षित किशोर लड़कियों का सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा आज गांव में राज्य सरकार की महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को जानकारी भी दी गई। वहीं चूरी गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। दादुका की राजकीय स्कूल में आज ग्रामीणों ने अशोक और कई अन्य पौधे लगाए। पौधारोपण में सिंबू रैगर, रामजीलाल सैनी, सुभाष ब्रजवाल, देशराज, कुलदीप और कई अन्य ग्रामीणों ने सहयोग दिया। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।